तो सच है। अगर ये सच है तो ये सच उत्तर प्रदेश के शहर शहर गांव गांव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बस यही कोशिश करने के लिए हम लोग निकले हैं। ये सच जो लोगों के सीनों में दबा हुआ है, इस सच को एक बार फिर उनके सामने रखें और उन्हें याद दिलाएं कि तुम्हें कितना जलील किया गया था जब तुम लॉकडाउन के मौके पर एक वक्त का खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे। तब तुम्हें कितना जलील होना पड़ा था जब तुम्हारे अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, जब उनका दम टूट रहा था, तुम ऑक्सीजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। यही मंजर हमें लोगों को याद दिलाना है। वो बार बार इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम पर लेकर आएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हें उन सवालों के सामने ले जाकर खड़ा करें जो सवाल आज की जरूरत है, इस सूबे की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है सद्भावना कमेटी की ये कोशिश सच्ची कोशिश है? इसे होना चाहिए। मैं आपसे मोहर लगवाने आया हूँ, ये कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये कोशिश अगर होनी चाहिए तो बधाइयों के अच्छे लोगों, मैं चाहता हूं कि मैं अपने उन तमाम साथियों को एक बार यहां आने की जहमत दूं। मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं, यहां आए, आपको बुलाना चाहता हूं मैं। मोहतरम आजाद प्रतापगढ़ी साहब को बुलाना चाहता हूं, यासिर सिद्दीकी साहब को बुलाना चाहता हूं और शहजादा कलीम साहब को बुलाना चाहता हूं। आइए। नहीं, ये वो चार लोग हैं, ये हिंदुस्तान भर के शायर और कवियों को लेकर और अपना ये पूरा प्रोग्राम लेकर मोहतरम अखिलेश यादव से मिले और इन्होंने कहा कि भैया जरूरत इस बात की आ गई है कि आपकी सरकार बनाने के लिए हम कदम के सिपाही उन सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये झूठे लोग जिस पर बार बार पर्दा डाल देते हैं, उसे बार बार लोगों के सामने रखा जाए। ये शहजादा करीम जो कन्वीनर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, यासिर सिद्दीकी साहब सद्भावना कमेटी के सेक्रेटरी है, आजाद भाई इसके चेयरमैन हैं और मुनीर अहमद खान साहब वो नींव का पत्थर है कि जिस पर ये पूरी इमारत सजी है। मैं चाहता हूं कि बदायूं के लोग जोरदार तालियों के साथ इन बहादुर सिपाहियों का सम्मान करें जिन्होंने ये हौसला किया कि सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। तब हम कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।